खबर छोटी हो या बड़ी मगर बेबाक होगी। हर खबर पर होगी पैनी नजर। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। खबर नजीबाबाद से। मैं हूं आलोक त्यागी। हाजिर हूं इस खबर के साथ। गुलदार के आतंक को लेकर मुख्य वन रक्षक लखनऊ का घेराव। भारतीय किसान यूनियन के नेताओं से हुई नोकझोंक। वन विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक। 2 सप्ताह तक मिल जाएगी गुलदार से निजात। आपको बता दें कि जिला बिजनौर में गुलदार ने आतंक मचा रखा है और अब तक नरभक्षी गुलदार ने 13 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है और 2 दर्जन से अधिक लोगों को घायल कर दिया है, जिससे किसानों में गुलदार का खौफ है और वो अपने खेत पर भी नहीं जा पा रहे हैं। इसी क्रम में नरभक्षी गुलदार के आतंक से बिजनौर वासियों को निजात दिलाने के लिए अपनी टीम के साथ लखनऊ से प्रधान मुख्य वन रक्षक सुधीर कुमार शर्मा पहुंचे। लखनऊ से नजीबाबाद पहुंचने पर प्रधान मुख्य वन रक्षक सुधीर कुमार शर्मा का भारतीय किसान यूनियन भानु गुट ने घेराव किया और उनसे नोकझोंक भी हुई। नजीबाबाद के वालिया होटल पहुंचकर अधिकारियों से मिलने के बाद जिला बिजनौर को मात्र 2 सप्ताह के अंदर मिलेगा गुलदार के आतंक से निजात मिलने की बात उन्होंने कही। आपको बता दें कि आज शुक्रवार को प्रधान मुख्य वन रक्षक सुधीर कुमार शर्मा लखनऊ से जिला बिजनौर के नजीबाबाद कोतवाली मार्ग स्थित वालिया होटल पहुंचे थे। प्रधान मुख्य वन रक्षक के साथ जिला बिजनौर वन विभाग के आला अधिकारियों के साथ कई जिले के वन अधिकारी भी पहुंचे और गुलदार को लेकर घंटों वार्ता हुई। बिजनौर दस्तक के लिए कुलदीप राजपूत के साथ शहजाद नोमानी की रिपोर्ट। अधिकारी बोला संबंधित अधिकारी बैठ कर बात करेंगे, वार्ता होगी सबसे। भाई हमें पक्का ठोस आश्वासन मिले। हमारे बीच में भाषण दे कोई मारा जाएगा तो उसका क्या होगा? तुम्हारे बड़े अधिकारी खड़े हैं डीएफओ, तुम बकवास कर रहे हो ज्यादा। क्या बोल रहे हैं? ये कह रहा है आदमी मर जाए तो कुछ नहीं, इंसान का कुछ नहीं है। इनके लिए इंसान की कोई कीमत नहीं। प्राकृतिक आपदा बता, तुम मरोगे, तुम्हारे घर का कोई मरेगा, प्राकृतिक आपदा कहोगे। शर्म नहीं है कि किसान कितने 13-14 लोग मर गए बिजनौर में, कितने लोग घायल हो गए। नहीं, नाराज नहीं हो गया, घंटे से हमें समझाने को लग रहे हैं, कोई सही बात ये नहीं कर रहे। हमने कहा जो संबंधित अधिकारी लखनऊ से आए हैं उनसे हमारी वार्ता हो जाए, उनसे हमारी वार्ता हो जाए और वार्ता होकर में ठोस आश्वासन किसी बात का मिले, हम उस बात से अपनी बात खत्म कर देंगे। हम कोई गलत बात नहीं करना चाहते, किसी से भी कोई गलत बात नहीं करना चाहते। साहब से बात हुई कि आगे कोई कुछ नहीं, कोई घटना नहीं घट रही। हमने हम जी है, मैं हिंदुस्तान पेपर से हैं, आप दैनिक जागरण से हैं, आप रवि जी हैं और आप लोग भी बैठ लीजिए। साथ हमारे विभाग के विभागाध्यक्ष हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स एस.के. शर्मा सर हैं और हमारे अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक जो कि बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता के सचिव हैं। आप स्थानीय अधिकारियों को तो सबको जान ही रहे हैं, चीफ साहब हैं, कंजर्वेटर साहब हैं, हमारे डीएफओ मुरादाबाद हैं। इस घटना का संज्ञान लेते हुए शासन के निर्देशों पर और सर अपनी तरफ से ही यहाँ बिजनौर पूरी समस्या को समझने और एक दिशा देने के लिए आए हैं। सर का आगमन कल ही हुआ था। हम लोगों ने फील्ड में जाकर के एक तरह का जो जैसे एक बेसिक ग्राउंड पर देखिए, यहाँ पर जो है सिस्टम तो काम कर ही रहा है। वन विभाग पिछले 5 महीनों से इस समस्या के निदान में जुटा हुआ है। मौके पर इनकी जो स्टैटिक 10 टीमें और 2 आरआरटी रैपिड रिस्पांस टीम लगी हुई हैं। इसके बावजूद भी लगभग 12 जो है घटनाएं हुई हैं इन 5 महीनों में, जो कि अत्यंत दुखद है और हम लोगों के लिए एक समस्या या चैलेंज के रूप में भी है, जिसका निदान वन विभाग करेगा। अब जो सर के निर्देशन में हम लोगों ने जो रणनीति बनाई है कि कुछ एक्स्ट्रा जो मैन पावर है, एक्स्ट्रा फोर्स है, वो भी आ रही है। इनको एक्स्ट्रा संसाधन भी दिए गए हैं। हमारे यहाँ जैसे एलिफेंट्स हैं, क्योंकि पानी का जैसे हर जगह जलभराव है, क्षेत्र जो है थोड़ा दुर्गम है, तो एलिफेंट्स की व्यवस्था भी की गई है। इनके पास ड्रोन्स भी हैं, इक्विपमेंट्स भी इनको हर तरह से
जो सर ने आश्वासन भी दे दिया है और उसके क्रम में आगे इनको रिसोर्सेज मिल भी रहे और काफ़ी कुछ आ भी गए। अब कल और आज के डिस्कशन में हम लोगों ने ये वर्कआउट करने की कोशिश की है कि ये घटनाएं किस मतलब उसका पैटर्न क्या है। हमारे साथ जो डॉक्टर्स की एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम भी है, हमारे 3 डॉक्टर्स ऑलरेडी यहाँ हमारे साथ इस समय मौजूद हैं और हमारे जो 2 डॉक्टर्स हैं और ज्वाइन कर रहे हैं, तो कुल मिला के हमारे पास 5 डॉक्टर्स की टीम होगी। हम उस एनिमल को जो प्रॉब्लम कर रहा है उसको चिन्हित कर लें और चिन्हित करने के बाद हम उसको ट्रैंकुलाइज या कैप्चर करके हम उसका जो सोल्यूशन वो निकालेंगे। लास्ट ईयर और अब की घटनाओं से सर ने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स भी दिए हैं, कुछ ऑपरेशनल ऑर्डर्स भी दिए हैं। उसमें से ये है कि 3 जो कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हैं उनकी अध्यक्षता में एक सुपरवाइजरी कमेटी भी बनाई गई है, तो जिसमें कंजर्वेटर अलीगढ़ हैं, कंजर्वेटर मुरादाबाद हैं, उनके सपोर्ट में 3 डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर भी बाहर से आ रहे हैं, क्योंकि ये पूरा जो ऑपरेशन है ये अपने आप में इतना लंबा भी है कि ऐसा संभव नहीं है कि 24 घंटे और फिर 7 दिन कोई एक ही अधिकारी कर पाए। तो उसको सपोर्ट करने के लिए एक रोटेशन सिस्टम भी डेवलप किया जा रहा है। जिलाधिकारी बिजनौर से भी सर की वार्ता हुई है और सर ने उनको भी कुछ मतलब डायरेक्शंस दिए हैं, जिसको लेकर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बिजनौर ने अश्योर किया है कि उनकी तरफ से सपोर्ट रहेगा। यहाँ पर जो गन्ना अधिकारी, कृषि अधिकारी, सीएमओ और जो इंजीनियरिंग विभाग के जैसे दूसरे अधिकारी हैं, इन सब की भी एक समन्वय बैठक आज प्रस्तावित है जिसको सर एड्रेस करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम है उसमें हमारा जैसे यहाँ का क्रॉपिंग पैटर्न, लोगों का जैसे रहना, जिससे उनकी वल्नरेबिलिटी, क्योंकि वो ज़्यादा जैसे एक्सपोज हैं डेंजर के लिए, या प्रकाश व्यवस्था नहीं होना, सुबह शाम मतलब शौचालय घर पर यदि है तो उसका भी प्रयोग ना करके बाहर जाना, वो कई चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये समस्या जो है ज़्यादा बढ़ गई है। इस वर्ष अधिक बारिश होना भी एक इसका बड़ा कारण है, क्योंकि सब जगह पानी भर गया है और जो ऊंची जगहों पर ही जो प्रीडेटर है, मतलब जो शिकारी है, गुलदार है और उसका जो प्रे है, वो सब का मूवमेंट हुआ है, तो इसकी वजह से भी कन्फ्लिक्ट बढ़ा है। तो मोटे तौर पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सर ने कल भी पूरा जैसे इसका व्यापक जो है वो विश्लेषण किया है और आज सभी रेंज ऑफिसर लेवल तक एक मीटिंग हुई है, जितने सारे अधिकारी हैं सबको डिटेल में निर्देश दिए गए हैं। और अब मैं उस कंक्लूज़न की बात करूं, क्योंकि जिसको आप या लोग भी जानना चाहते हैं, हमारा अपना विश्वास है कि हम इस समस्या को 2 सप्ताह के अंदर टैकल कर लेंगे, क्योंकि टाइम लग गया हमको, पर उस टाइम के साथ साथ हमने बहुत सारा डेटा भी इकट्ठा किया है और अब हम उस समस्या को क्रैक जो हमने स्ट्रेटजी बनाई है, हमारा अपना विश्वास है, हमारा अपना अनुभव है, उसके तहत हम लोग कर डालेंगे। आप लोगों के कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हों तो आप लोग बताएं। सर ये नजीबाबाद जो है बिजनौर आरक्षित वन क्षेत्र नजीबाबाद, जिसको हाथी घोषित किया था 2009 में, घोषित किया था हाथी जोन, अच्छा एलिफेंट जोन, हाथी जोन घोषित किया था, लेकिन वो सिर्फ कागजों तक ही सीमित है, कोई संसाधन एक्स्ट्रा या उसके अकॉर्डिंग हमारे प्रभाग को नहीं है। एक रेंज में 4 से 5 आपके कर्मचारी हैं जो एक बहुत वृहद एरिया संभालते हैं और आपके अधिकारियों ने एक रेंज के पूरे अधिकारी को गुलदार खोजने में होता है। पूरी रेंज खाली हो गई, उस पर अगर कोई कैजुअलिटी होती है, कोई नुकसान होता है, क्योंकि आपकी संपदा खुली है, उसका कोई रखवाला नहीं है, कोई एक तिजोरी तो है नहीं, कोई पेड़ काट के ले गया, आपकी कीमती वो है, खैर के पेड़ है, सागवान के हैं, शीशम के हैं, तो आपने ये भी हो सकता है कि भाई उस रेंज से 2 अधिकारी कर्मचारी या अधिकारी लें आप, और जो जहाँ पे आपकी जैसे सोशल फॉरेस्ट्री आप वहाँ से लें, लेकिन आपने जो आरक्षित वन क्षेत्र से जो आपकी स्थिति है वो आपने कर दी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमारे जनपद में 300 से अधिक परिवार है और हमारा जो बढ़ापुर है साहू वाला है और आपका नजीबाबाद का एक औड़िया क्षेत्र हो गया, सहानपुर हो गया, इसके अंदर शेर भी है, क्योंकि ये टाइगर इसके कॉर्बेट और आपके कालागढ़ टाइगर रिजर्व से मिलती हुई वो है
हमारे लिए सीमाएं हैं और जानवरों के लिए कोई सीमा नहीं है। तो जब टाइगर नहीं आ रहा है इधर के क्षेत्र में, गुलदार कैसे आ रहा है? गुलदार का एक आश्रय है, वो गन्ने के खेत में वो बना चुका है। 300 के करीब गुलदार हैं और आपके पास सीमित संसाधन है। आपकी बात जितनी भी चल रही, माफ़ी चाहूँगा, वो कागजों में चल रही है। क्योंकि जो एक कैजुअलिटी होती है, कैजुअलिटी के बाद एकदम से हरकारा लगे। जैसे बढ़ापुर में जब यहाँ पे अरविंद गुप्ता जी साहब वो थे CCF और CM श्री RP वर्मा जी थे, तो एक बाघ ने ऐसे 8 से 10 कैजुअलिटी की। बाहर से टीमें आई, बाहर से शिकारियों को अपॉइंट किया गया और उसको मारा गया। यहाँ पे शिकारी अगर कोई आता है, उसको बुलाया जाता है तो वन विभाग उसको नोटिस थमाता है। आपके बिजनौर की स्थिति में बता रहा हूँ। दूसरी चीज क्या है, जो आरक्षित वन क्षेत्र है, जैसे आप एक मिनट सर, आप तो उन पे रिस्पॉन्ड भी कर देना, अन्यथा तो आप नहीं, आप मैं 3 पॉइंट बता दूँ उसके बाद। तीसरी चीज क्या है कि आपके जो गुलदार का यानी वन क्षेत्र है, वहाँ पे पौधारोपण के साथ साथ सब्जी उगाई जा रही है, जो सब्जी उगाने में कि भाई हम पेड़ों की रक्षा कर रहे हैं। जब आप जानवरों के जो स्थल है, जो उनका स्वाभाविक स्थल है, वहाँ आप सब्जी उगाने वालों को आप पुनः तैनात कर देंगे, तो वहाँ वो जानवर कहाँ आएंगे सर? तो ये 3 चीज़ें आप इसमें अतिक्रमण है जंगलों में, मेन रीजन ये भी है इसमें। इन्होंने 3 पॉइंट जो बताए तो बताइए। आप बताएंगे गोयल जी, मैं बताऊँ कुछ? बोलिए। गोयल जी, सबसे पहले तो क्योंकि आप भी लंबे समय से हम लोगों के साथ काम किए हैं, तो मैं आपके पॉइंट पर आने से पहले, क्योंकि ये समस्या न तो भाई हमारा एक परिवार, आप भी हमारे बीच से ही, हम आपके बीच, बिल्कुल, और ये समस्या भी है, गांव भी, हम भी इन्हीं गाँव से हैं, तो हमको सबको मिलकर ये समस्या है, सभी समस्याओं का समाधान करना है। तो उसमें मैं आपका सहयोग चाहूँगा सबसे पहले तो, कि हम लोग पॉजिटिव होकर चलें और समस्या का समाधान। अब जो आपका पहला बिंदु है, आपका कहना यह है कि रिजर्व फॉरेस्ट एरिया से पूरे स्टाफ को वहाँ पर लगा दिया जाए। लेकिन मैं आपको बताऊँ, हो सकता है हम आपकी बात को नहीं करते हैं कि कोई इमरजेंसी हुई और हमने सारे स्टाफ को जो यहाँ पर बिजनौर में अवेलेबल था कभी भेजना पड़ गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने पूरे क्षेत्र को खाली किया। हमने बरेली तक का स्टाफ लगाया हुआ है, पीलीभीत का स्टाफ लगाया हुआ है, अलीगढ़ तक का स्टाफ लगाया, हाथरस के DF लगाए हुए हैं। अभी तो मेरठ से भी ये जरूर हुआ है कि शुरू में जब यह घटना हुई, तो क्योंकि हमने बाहर के स्टाफ को नहीं बुलाया था, तो हमको कई बार अपने स्टाफ को अचानक से गाँव में घटना हुई हमको भेजना पड़ा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने अपने जंगल को खाली कराया, उसके लिए हम सजग नहीं हैं। हमने बाहर के स्टाफ को लगाया है और हमें उसका भी पूरा ध्यान है। जहाँ तक टाइगर की बात है, टाइगर का भी ध्यान है, जनता का भी ध्यान है, और हमारा पूरा प्रयास है कि समाधान हम इसका आप सभी के सहयोग से, जनता के सहयोग से और आज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हम लोग मिलकर इस समस्या का समाधान करेंगे। आप हमसे बेहतर वाकिफ हैं क्षेत्र से क्या समस्याएं हैं। संख्या वास्तव में ज़्यादा है, और हम लोग इसमें जागरूकता या सब लोग बैठ के इस समस्या को, आज सर भी इसीलिए आए हुए हैं कि ये चैलेंज हम लोगों के सामने है, और हम उम्मीद करते हैं, सर ने भी हमारे फील्ड स्टाफ को इसलिए बैठा के, हमारे डॉक्टर्स लोग पीलीभीत से बायोलॉजिस्ट आए हुए हैं, सोशोलॉजिस्ट आए हुए हैं, हमने पूरी टीम कानपुर से सोशोलॉजिस्ट हैं, पीलीभीत टाइगर रिजर्व से बायोलॉजिस्ट आए हुए हैं, जो पूरा स्टडी करने का काम कर रहे हैं।